वीडियो को शुरू करता हूं उससे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है और वो ये है कि हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है। क्या नाम है? हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट के अंदर बताएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। अब देखिएगा, शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। सवाल है कि प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो महासागर का जितना भी कॉन्सेप्ट बनता है जो पेपर में आया था उन सभी को मैंने कलेक्ट कर लिया और वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूँ। यानी कि वर्ल्ड ओशियन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका जवाब हो जाएगा 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है? 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अब मन में ये होगा कि सर ये वर्ल्ड ओशियन डे इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है ताकि समुद्र के अंदर कूड़ा कचरा कुछ गंदा जो है उसको हमेशा साफ रखो और उसे जो है सफाई के प्रति प्रेरित करने के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब आप पूछेंगे कि सर सबसे पहले ये किस सन से स्टार्ट हो गया है, तो ये 2009 से वर्ल्ड ओशियन डे मनाना सेलिब्रेट करना ये स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आप पूछेंगे कि सर राष्ट्रीय समुद्री दिवस कभी सेलिब्रेट किया जाता है क्या हमारे देश के अंदर, तो हाँ बिल्कुल मनाया जाता है और वो होता है 5 अप्रैल। तो वो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और मनाना कब से स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय समुद्री दिवस? ये 1964 से मनाना प्रारंभ हुआ था। कुछ डे हैं जिनको आपको याद करना है, जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 17 जून को। कब सेलिब्रेट करते हैं? विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 17 जून को। तो इन सभी डेट को आप याद रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 21 जून को। तो याद रखेंगे, कोई भी डेट नहीं भूलना है, 8 जून नहीं भूलना है क्योंकि ये वर्ल्ड ओशियन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और वहीं पर 21 जून नहीं भूलना है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इन सभी क्वेश्चंस को आप याद रखिएगा। रिंग ऑफ फायर यानी उस क्षेत्र को बोला जाते हैं जहां पर ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि बहुत ज्यादा आते हैं। तो याद रखना, रिंग ऑफ फायर बोला जाता है प्रशांत महासागर के अंदर ये ज्यादातर जो भी ये प्राकृतिक जो घटनाएं होती हैं इन सभी को बोलते हैं। कि वो कौन सा महासागर है जो एस आकृति का है, तो याद रखना उसका नाम है अटलांटिक महासागर। देखिएगा, अटलांटिक महासागर में मे फ्लावर 400 नामक एक मानव रहित पोत को जो है चलाया गया था। आपको पता होगा उसमें कोई भी मानव नहीं है और वो पूरे अटलांटिक महासागर की यात्रा करेगा। ठीक है, तो ये काफी अच्छा था। मे फ्लावर 400 ये एक मानव रहित पोत है। कि 5 जून 2021 को किस राज्य ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया है? क्या है? प्राणवायु देवता पेंशन योजना का शुभारंभ किया है। तो याद रखना वो है हरियाणा, जिसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर। तो अब देखिएगा, हरियाणा में इसी उपलक्ष्य में 4 योजनाएं स्टार्ट हुई थी। एक हुआ था ऑक्सी-1, ये 2 जगह हुई थी ऑक्सी-1, एक पंचकुला में ही हुई थी और एक करनाल में हुई थी। याद रखना, ऑक्सी-1 का मतलब होता है कि एक जगह है उसमें वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं जंगल टाइप में, वहां पर ऑक्सीजन को और बढ़ावा देना ताकि ऑक्सीजन, अगर पेड़ रहेंगे तो ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा मिलेगी। तो याद रखना, ऑक्सी-1 जो 2 जगह हरियाणा के अंदर ये जो परियोजना स्टार्ट हुई है, और एक जगह है पंचकुला। अच्छा, रखना ये पंचकुला वही है जिसमें इंडियन यूथ गेम्स जो 4थे नंबर के हैं वो होने वाले हैं। ठीक है, और एक और हुआ था ऑक्सी-1, ये हरियाणा का ही एक है करनाल। तो करनाल जिले के अंदर ऑक्सी-1 जो है वो योजना को स्टार्ट कर दिया, मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन पेड़ लगाएंगे, ऑक्सीजन बढ़ाएंगे। और याद रखना, करनाल यानी कि NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है ये करनाल का अंदर है। और तीसरी थी पंचवटी हरियाणा। तो पंचवटी हरियाणा तो नाम में ही हरियाणा है, मतलब देहात गांवों के अंदर जो है पौधारोपण को, वृक्षारोपण को और बढ़ावा देना। और चौथी थी प्राणवायु देवता पेंशन योजना। इस योजना के अंदर क्या होगा कि ऐसे वृक्ष जिनकी उम्र 75 ईयर से ज्यादा हो गई है उनको जो है 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये उनको दिए जाएंगे पेंशन के तौर पर, ताकि उनका रख रखाव और उनमें जो भी ज़रूरत है, जो भी उनमें खाद बीज लगाए जाएंगे, वो सब इन 2500 के माध्यम से उन पेड़ों को जो है वो दिए जाएंगे। तो देखो, पेड़ों के भी बड़े अच्छे दिन आ गए, उनको 2500 रुपये पेंशन के तौर पर हरियाणा सरकार जो है वो देने वाली है, ताकि जो अच्छे पेड़ हैं और जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, हरे भरे, तो उनको और भी ज़्यादा जो है वो जीवित रखा जा सके। ये हरियाणा सरकार का एक लक्ष्य है।
जैसे कि ऑपरेशन संजीवनी, ये हरियाणा के अंदर ही स्टार्ट हुआ था। तो देखिए हरियाणा के अंदर 2 नेशनल पार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है कालेश्वर नेशनल पार्क है और दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अरे सुल्तान फिल्म देखी होगी आपने। तो ये हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क आते हैं जो एग्जाम में बहुत जरूरी है। एक झील है जिसको आप याद रखना, कल मैंने रिवीजन भी करवाया था, दमदमा झील जो है वो आपके हरियाणा के अंदर पाई जाती है। देखिएगा इस तरह की जो सीरीज चलती है इनके अंदर उस कॉन्सेप्ट और उस राज्य से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं, जो भी अच्छे फैक्ट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उन सभी को इस वीडियो के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा कीमत में बिकने वाला एक खिलाड़ी बन गया है, यानी कि उस पर जो पैसा लगाया गया है वो बहुत ज्यादा लगाया है, यानी सबसे ज्यादा अब तक किसी पर भी नहीं लगाया। उसका नाम क्या है? तो उस प्लेयर का नाम है क्रिस मॉरिस। क्या नाम है उसका? क्रिस मॉरिस। अब आप मुझे बताइए क्रिस मॉरिस जो प्लेयर हैं वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये सवाल मैं आपके लिए रखता हूं। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इस सवाल का जवाब आप मुझे देना, यानी कि राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का जो खिताब है वो मानिका बत्रा ने जीता है। याद रखना ये मानिका बत्रा वही हैं जिनको 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। और याद रखना राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के अंदर जो मिलने वाली धनराशि है वो 7.5 लाख से 25 लाख कर दी गई है। वर्ल्ड के अंदर क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो वो देखो, सबसे पहले उसका नाम था अहमदाबाद के गुजरात के अंदर है सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। उसके बाद उसका नाम हुआ था मोटेरा स्टेडियम और उसके बाद उसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो ये अहमदाबाद गुजरात के अंदर है। तो याद रखना ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। कि वो कौन सा राज्य है जिसका राजकीय पक्षी है? उसका नाम है इंडियन रोलर। क्या है उसका नाम? इंडियन रोलर। ये सवाल बड़ा ही अच्छा है, तो बताओ जल्दी से वो कौन सा राज्य है? याद रखना ये वही राज्य है जिस राज्य के अंदर चिल्का झील है, खारे पानी की लेगून झील। इंडियन नेवी की ट्रेनिंग होती है चिल्का झील में। अब मैं आगे बढ़ जाता है, तो आगे याद रखना उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के सीएम है इसके जो गवर्नर हैं उड़ीसा के, जो राज्यपाल है उनका नाम है गणेशी लाल। क्या नाम है? गणेशी लाल। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। कौन है वो? नवीन पटनायक। ये सन 2000 से लेकर के अभी तक उड़ीसा के जो है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर मैं पूछता हूं वहां का जो फूल है वो क्या? अशोका। क्या है उसका फूल? है वो अशोका। और उड़ीसा का जो पेड़ है वो है आपका पीपल का पेड़। किसका? पीपल का। और उड़ीसा का जो पशु है वो सांवर है। क्या है? सांवर। और याद रखना सांवर नाम का एक झील है राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो इस सभी एक नेक की झील भी है। ठीक है, ये आपके राजस्थान के अंदर है। सांवर, नेक की झील जो है ये दोनों के दोनों राजस्थान के अंदर है। इज दैट क्लियर? एक सवाल है आपसे कि 4 जून 2021 को भारत के किस राज्य ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन की घोषणा कर दी है? याद रखना ये जो राज्य है ये वही राज्य है जिसकी जो सीएम है वो है पी विजयन। क्या नाम उनका? पी विजयन। ये यहाँ के सीएम है। अब देखो केरल के बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, ये आपका केरल के अंदर है। ठीक है, केरल के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो हैं, जैसे आपको पता होगा एसडीजी रिपोर्ट के मुताबिक, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भी जो केरल था वो भारत के अंदर एक रिपोर्ट तैयार की गई थी और उस रिपोर्ट में उसे बोलते हैं एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें केरल जो था वो फर्स्ट नंबर पर आया था। सवाल सबसे एंड यानी अंतिम नंबर पर कौन था? वो बिहार था। बिहार वही फागू चौहान, नवीन जो है नीतीश कुमार जी। और याद रखना जनसंख्या घनत्व बिहार का सबसे ज्यादा है और वहां पर जो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे नीचे स्तर का जो राज्य था वो बिहार था। अब मैं और भी बात करता हूं। अब वर्ल्ड की भी 2020 की एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की एक रिपोर्ट आ चुकी है और उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है बताओ? याद रखना उसमें 17 गोल शामिल थे और उन 17 गोलों में जो जिन देशों ने वो 17 गोल में अच्छा प्रदर्शन किया था उसमें जो भारत का नाम है या अंक है वो 117 नंबर पर है हमारा भारत। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग 2020 में भारत का स्थान 117। अच्छा पिछली बार कितना था? पिछली बार था 115, अब ये घट करके 117 हो गया है। अब पूछेंगे सर जी कि एसडीजी जो वर्ल्ड में जो रिपोर्ट आई है उसमें फिर पहले नंबर पर कौन है? तो याद रखना स्वीडन है। क्या है वो? स्वीडन। वही स्वीडन जहाँ की ग्रेटा थनबर्ग
जो पर्यावरण को जो और बढ़ावा देती हैं, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने का काम करती हैं, ग्रेटा थनबर्ग। तो याद रखना इस सबको जो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो याद रखना नॉलेज इकोनॉमी मिशन जो वो केरल ने स्टार्ट किया था। अब आप पूछेंगे सर इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि नौकरी की संभावना को और बढ़ा देना, यानी नौकरी ज्यादा से ज्यादा निकालना, ये इस मिशन का एक लक्ष्य है। याद रखना केरल ने एक योजना स्टार्ट की थी, 1 स्कूल 1 IAS, यानी कि एक स्कूल एक IAS। ये जो योजना है बड़ी अच्छी योजना है, ये आपके केरल ने, इसी के साथ में स्मार्ट किचन योजना का शुभारंभ भी केरल ने ही किया था। कथकली और मोहिनी अट्टम ये केरल के क्लासिकल डांस है, इन दोनों को आप याद रखना। अब देखिए केरल के बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इन सभी के बारे में धीरे धीरे आप जो है एक दो बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाए। अब जून 2021 को किस देश ने लीनेट होम नामक एक कृत्रिम द्वीप बनाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है? तो याद रखना ये जो देश है वो है डेनमार्क। कौन सा है ये? डेनमार्क है, और डेनमार्क देश की राजधानी है कोपेनहेगन। सवाल यह है कि जो लीनेट होम जो एक कृत्रिम आइलैंड बनाया जाएगा, इसको क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि देखो डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन, इसको बोला जा रहा है कि जब समुद्र का जो वाटर लेवल है वो बढ़ रहा है, और जो ये कोपेनहेगन राजधानी है ये कुछ सालों में जो है इसका जो क्षेत्रफल है वो डूब जाएगा और समुद्र का जो वाटर लेवल है वो ऊंचा उठ जाएगा। तो इसीलिए उसके विकल्प के तौर पर लीनेट होम नाम का एक आयरलैंड तैयार कर रहा है। उस देश का नाम है डेनमार्क। क्या है उस देश का नाम? डेनमार्क है। याद रखना ये 2070 यानी 2070 तक ये जो कृत्रिम आइलैंड बनाया जा रहा है डेनमार्क के द्वारा वो बनकर के तैयार हो जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इस आइलैंड पर कितने लोग रह सकते हैं? तो याद रखना 35,000 लोगों की कैपेसिटी वाला 35,000 लोग रह सकते हैं। तो चलेगा, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स पर आज हमने डिस्कस किया था। अच्छा लगा होगा आपको वीडियो। मिलते हैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। कमेंट करके बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।